Hello, myself Amrish Kumar, currently working as professor in the Department of Mathematics, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology. Today, we will discuss the topic Leibniz theorem and its application of the subject Engineering Mathematics 1, whose subject code is KAS 103T. Okay. Now, Leibniz theorem. Basically, Leibniz theorem provides us the nth derivative of product of two functions. Let u and v be the functions of x such that their nth derivative exists. Then, nth derivative of their product, that is uvn, is equal to unv plus ncr un minus 1 times v1 plus nc2 un minus 2 v2 and so on plus ncr un minus r into vr plus and so on plus vu vn, where un and vn represent the nth derivative of functions u and v. The proof of the Leibniz theorem is given by using first principle of mathematical induction, which involves two steps. First is basic step, in which we check the result for n is equal to 1, n is equal to 2 and so on. When basic step holds, then induction step में हम लोग assume करते हैं कि given result be true for n is equal to k, then इसको हम check करेंगे n is equal to k plus 1. Now, अगर हम लेबनीज थ्योरम का प्रूफ देखें तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं. दिस इज माय इक्वेशन 1. तो दैट इज uv प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं व्हेन n इज 1. दिस बिकम्स u1v प्लस 1c1 uv1, दैट इज uv1 फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट अगर होता है तो दिस इज u1v प्लस 1c1 uv1. NC1 NCn एंड NC0 की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं कि ये हमेशा 1 होती है. तो दिस इज u1v प्लस uv1 और विच इज़ ट्रू, क्योंकि यही प्रोडक्ट रूल भी है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं y इज इक्वल टू uv और उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड फंक्शन एट इट इज रखते हैं, फिर प्लस साइन से फर्स्ट एट इट इज रखते हैं और सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. चेक कर लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2. जब n इज इक्वल टू 2 के लिए करते हैं तो मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. इक्वेशन 1 में n को अगर हम 2 रखते हैं तो RHS becomes u2v plus 2c1 u1v1 plus 2c2 uv2. दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 2, 1 becomes ये आ जाएगा. और अगर हम इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, ये दिस इज u2 v एट इट इज रहेगा प्लस अब u1 एट इट इज रहेगा, दिस इज v1. इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया प्रोडक्ट रूल से. अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस u1 v1, u को डिफ्रेंशिएट कर दिया, v1 एट इट इज रखा प्लस u v2, दैट इज u2v plus 2u1v1 2u1v1 plus uv2 plus uv2, that is also true for n is equal to 2. तो बेसिक स्टेप हमारा होल्ड कर गया. अब एज्यूम करते हैं इंडक्शन स्टेप के लिए कि लेट इक्वेशन 1 बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज uv का हमें nth का kth डेरिवेटिव फाइंड करना होगा. तो uv इज इक्वल टू uk v प्लस kc1 uk minus 1 v1 plus kc2 uk minus 2 v2 and so on plus kcr uk minus r vr plus and so on plus u vk. That is ये हमारा assumption है. Let it be true for n is equal to k. uvk is ukv plus kc1 uk minus 1 times v1 plus kc2 uk minus 2 v2 and so on plus uk vk. नाउ अब हमें इंडक्शन के लिए क्या प्रूफ करना है कि 1 इज आल्सो होल्ड्स गुड फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस 1, जो हमको शो करना है कि 1 इक्वेशन जो है वो ऑल्सो होल्ड कर रही है, ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। इस इक्वेशन को, जिसको हमने सेकेंड कंसीडर किया है, दिस इक्वेशन, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो इक्वेशन थी, दिस थिंग, दिस इज, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आपका यू के प्लस 1 v प्लस यू के वी वन। सिमिलरली के सी वन आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा यू के वी वन प्लस यू के माइनस 1 वी टू एंड सो ऑन। तो इसी को हमने यहाँ पे किया है, यू के प्लस 1 वी प्लस यू के वी वन। ये फर्स्ट टर्म को जब डिफ्रेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन के सी वन को कॉमन कर लिया, यू के वी वन प्लस यू के माइनस 1 वी टू। सिमिलरली प्लस के सी टू यू के माइनस 1 वी टू प्लस यू के माइनस 2 वी थ्री एंड सो ऑन। लास्ट में हम जब लास्ट टर्म को करेंगे तो के सी के तो हमारा कॉमन रहेगा, यू बिकम्स यू वन, वी के एट इट इज रहा प्लस यू और आपका ये वी के प्लस 1। ओके, इस पे हमको एक रिकॉल कर लेंगे, पढ़ रखा है हम लोगों ने एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करने में देखिए यू के प्लस 1 वी, इसको एट इट इज अभी रहने देते हैं, इस टर्म और इस टर्म को कंसीडर करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे देखिए हमको यू के वी वन कॉमन आ रहा है, यू के वी वन बच क्या रहा है इस जगह 1 प्लस के सी वन। सिमिलरली अगर हम आपको इस टर्म को और ये टर्म और इस टर्म को लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इसमें यू के माइनस 1 और ये आपका V2 कॉमन आ जाएगा। दिस इज, यहाँ कॉमन में क्या बचा हमारा, के सी वन प्लस के सी टू एंड सो ऑन। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके हिसाब से, दिस इज एन सी ज़ीरो हो जाएगा आपका ये 1 को। तो यही हमने यहाँ यूज़ किया है, 1 प्लस के सी वन इज इक्वल टू के सी ज़ीरो प्लस के सी वन विच इज़ के प्लस 1 सी वन, इसी का यूज़ कर दिया। के सी वन प्लस के सी टू इज के प्लस 1 सी टू। इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करके रखते हैं तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है, यू के प्लस 1 यू प्लस के प्लस 1 सी वन यू के वी वन प्लस के प्लस 1 सी टू यू के माइनस 1 वी टू एंड सो ऑन यू वी के प्लस 1। दैट इज 1 आल्सो होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो यहाँ पे हमने इंडक्शन से इसको प्रूफ कर दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि इट इज़ ट्रू। लेबनीज़ थ्योरम का प्रूफ, इट इज़ ट्रू। नाउ अब हमें इस क्वेश्चन को जैसे करना है, इसी का एग्जाम्पल कर लेते हैं कि nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है x log x का। तो पहले कंसीडर कर लिया सोल्यूशन में कि y इज इक्वल टू x log x है। इट मीन्स y इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट इज x, सेकेंड इज log x। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, nth डेरिवेटिव लगाना है तो हमको लेबनीज़ रूल लगाना पड़ेगा। लेबनीज़ रूल के लिए यहाँ पे हमने इसको देखिए लेबनीज़ रूल लिख दिया, यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस 1 वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस 2 वी टू एंड सो ऑन प्लस यू वी एन। दिस इज लेबनीज़ रूल। तो अब यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फंक्शन को हम लोग u ले लें, किसको v ले लें। तो यहाँ हम लोग v को इस हिसाब से चूज़ करते हैं कि जो उसका डेरिवेटिव होता है वो आफ्टर सर्टन स्टेज के बाद अगर ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ टर्म को लिखने में राइट हैंड साइड पे जो लेबनीज़ थ्योरम के इस जगह है तो हमें फीवर टर्म ही लिखने पड़ेंगे, सारे नहीं लिखने पड़ेंगे। जैसे सपोज करिए इस गिवन क्वेश्चन में अगर हम v को x ले लेते हैं तो v1 क्या हो जाएगा 1, v2 0 हो जाएगा। डेट इज अब हमको बस खाली दो ही टर्म्स लिखने हैं, आगे के टर्म्स लिखने नहीं पड़ेंगे अगर हम v को x ले लेते हैं। तो इसीलिए v को हमने एज्यूम कर लिया x, लेट अस एज्यूम, और u को कर लिया log x। वी नो log x का nth डेरिवेटिव हमें पता है -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x पावर ऑफ n। सिमिलरली हमें जब इसका nth डेरिवेटिव पता है un, तो हम un-1 भी फाइंड आउट कर ले जाएंगे, -1 की पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 होल अपॉन x की पावर n-1। बेसिकली हमने यहाँ un और un-1 ही कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम इसको लेबनीज़ में वैल्यू पुट करेंगे
इस जगह, तो ये v1 v2 आपका 0 हो जाएगा। तो हमें यही दो चीज़ें चाहिए, un चाहिए और un-1 चाहिए। तो yn फाइंड करने के लिए, yn क्या था आपका x log x की nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना था। तो इसको हमने un हमारे पास था ही था इंटू v इज x प्लस un-1 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी के सारे टर्म्स 0 हो गए। v हम लोगों ने इसी हिसाब से एज्यूम ही किया था कि जिसके फ्यूअर टर्म्स के बाद डेरिवेटिव जो है आफ्टर फ्यूअर टर्म्स जो हैं सर्टन स्टेप के बाद 0 हो जाए। तो यहाँ देखिए दो ही टर्म्स हमको लिखने पड़े। इससे x अपॉन में है तो यहाँ आपकी पावर xn-1 हो गया। ये पूरा टर्म एट इट इज लिख दिया, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल -1 होल अपॉन x की पावर n-1 प्लस इस टर्म को भी एट इट इज कर दिया n टाइम्स -1 की पावर n-2 फैक्टोरियल -2 अपॉन x की पावर n-1। देखिए इसमें से ये हमको कॉमन मिल जाएगा, ये वाला टर्म पूरा इतना टर्म आपको कॉमन मिल रहा है, बोथ में प्रेजेंट है। इसको हमने कॉमन कर लिया, -1 की पावर n-2 फैक्टोरियल -2 अपॉन x की पावर n-1। यहाँ आपके पास माइनस साइन के साथ n-1 बचेगा, यहाँ पे प्लस n बचेगा। सिंप्लीफाई करके दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है x स्क्वायर कॉस x का। यहाँ भी हमने लेट अज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस x, u को ले लिया कॉस x और v को ले लिया हमने x स्क्वायर, v इज एक्स स्क्वायर। ओके, देन v भी हमने उसी से एज्यूम किया है कि जब हम x स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकेंड इज 2, थर्ड इज 0। तो अब हम लेबनीज थ्योरम को अगर देखें तो लेबनीज थ्योरम के हिसाब से देखिए क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, हमें nth डेरिवेटिव चाहिए तो लेबनीज थ्योरम का यूज ही करना है। तो वो आपका होता है un-v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 एंड सो ऑन uvn। यहाँ पे हमारा देखिए v क्या था, x स्क्वायर था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ आपका 2x, सेकेंड इज 2, डेट इज हमको v2 तक जाना है, v3 आपका 0 हो जाएगा। तो v2 तक जाने के लिए आपके पास क्या क्या पता होना चाहिए, un पता होना चाहिए, un-1 एंड un-2, ये आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे u हमारा है cos x का nth डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है। cos x का nth डेरिवेटिव cos x प्लस n पाई बाई 2, cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2। तो जब un-1 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस n-1 पाई बाई 2 हो जाएगा। एंड un-2 की बात करेंगे तो दिस इज cos ऑफ x प्लस n-2 अपॉन 2 पाई। इनकी वैल्यू यहाँ हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी इस पर्टिकुलर में। तो un दैट इज cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n un-1 कर दिया तो cos ऑफ x प्लस n-1 पाई बाई 2 इंटू 2x प्लस nn-1, nc2 की वैल्यू क्या रहती है nn-1 अपॉन 2, तो nn-1 अपॉन 2 cos ऑफ x प्लस n-2 अपॉन 2 पाई इंटू 2x का 2, आगे सब 0 हो गए, जिसको सिंप्लीफाई कर दिया, डेट इज एक्स स्क्वायर cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 2nx cos ऑफ x प्लस n-1 पाई बाई 2 प्लस nn-1 cos ऑफ x प्लस n-2 बाई 2 पाई। ओके, ये इसको भी आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे ये कहते हैं yn, यहाँ पे इन्होंने nth डेरिवेटिव को ये कह रखा है, इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं dn x पावर ऑफ n log x, और हमको प्रूफ करना है कि यही yn को हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, इस फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है। देखिए yn अगर हमारा जो है यहाँ पे ये है dn x पावर ऑफ n log x, तो yn-1 देखिए क्या हो जाएगा, dn-1 x की पावर n-1 log x, जहाँ पे n है उसको हम रिप्लेस कर देंगे तो dn-1 इसके लिए स्टैंड करेगा, डेट इज yn-1 ये हो जाएगा। तो अब इसको हमने पहले कंसीडर किया क्योंकि गिवन तो यही है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dn-1 इंटू डी ऑफ x की पावर n log x, और d आपका क्या स्टैंड कर रहा है, d स्टैंड्स फॉर d बाई डी एक्स,
तो जब हम इस पोर्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, लॉग x एट इट इज रहा, प्लस x की पावर n अब एट इट इज रहेगा, लॉग x का 1/x। इसको फिर ये आपने इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, दिस पोर्शन को। अब आपके पास क्या बच रहा है, d ऑफ n माइनस वन, दिस इज n x पावर ऑफ n माइनस वन लॉग x सेपरेट कर दिया है, प्लस d ऑफ n माइनस वन x की पावर n माइनस वन। तो ये आप जब n माइनस वन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x की पावर n माइनस वन का, वो दैट इज फैक्टोरियल माइनस वन, और ये पूरी चीज़ आपकी ये चीज़ क्या बन जाएगी, दैट इज y ऑफ n माइनस वन। तो y ऑफ n माइनस वन प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल, यही आपको प्रूफ करना था। अब देखिए इस एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन है, बस वे अलग अलग है। यहाँ पे इन्होंने इसको आप पूछ रखा था, यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे yn प्लस वन की वैल्यू चाहिए, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन x। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन हमारे पास है ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर n लॉग x, दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में हैं, तो हमको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया वंस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे y1 x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x पावर ऑफ n माइनस वन लॉग x, और फिर x की पावर n एट इट इज़ रहा 1 अपॉन x, पहले भी लास्ट एग्जाम्पल में भी ये किया। ये हो गया n x की पावर n माइनस वन लॉग x प्लस x की पावर n माइनस वन। आपने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x y1 इज n x पावर ऑफ n log x प्लस x की पावर ऑफ n, दिस बिकम्स y x की पावर n log x, ये y है, इसको y लिख दिया, तो x y1 इज n y प्लस x पावर ऑफ 1। ओके, दैट इज x y1 आपका हो गया इज n y प्लस x की पावर n। हमको यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट क्या थी, y n प्लस वन की थी। इट मीन्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम n टाइम्स फर्दर डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो वही डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स। अच्छा यहाँ देखिए प्रोडक्ट है x y1 है, इट मीन्स हमको यहाँ पे LHS में लेबनीज का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो वही लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू s एंड यूजिंग लेबनीज थ्योरम ऑन LHS वी गेट। जब लेबनीज थ्योरम को करेंगे, अब यहाँ पे देखिए x y1 करना है, तो इसको अगर हम v ले लें x को, इसको u ले लेते हैं, तो n टाइम्स आपको करना है, तो मीन्स u इज यह है y1, तो दिस इज yn प्लस वन, v एट इट इज रहा, प्लस nc1 इज n, यहाँ पे आपका un माइनस वन, दैट इज yn, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, आगे 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा। तो ये देखिए आपने इस पर्टिकुलर टर्म को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दिया बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ओके, LHS और RHS पे आइए, RHS पे क्या होगा, n तो कांस्टेंट है, y का nth डेरिवेटिव yn होगा, और x की पावर n को अगर आप n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज फैक्टोरियल n, तो ny n कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही आपका डिजायर्ड रिजल्ट था कि yn प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन x। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इसमें ये क्या चाहते हैं, फाइंड करना है yn जीरो, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल टू जीरो, ये हमें फाइंड करना है। पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि हमको nth डेरिवेटिव बताइए। कंसीडर कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ पे भी देखिए y क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक क्या है एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है, एक एक्स स्क्वायर एक साइन एक्स है। nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फिर से प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के लिए हमें लेबनीज थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने लेबनीज थ्योरम को लिख दिया, un_v प्लस nc1 un माइनस वन v1 प्लस nc2 un माइनस टू v2 एंड सो ऑन प्लस uvn। अब हमको देखिए अगर हम इसको v लेते हैं एक्स स्क्वायर को, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा v1 इज 2x, v2 इज 2 एंड v3 ऑनवर्ड सब 0 हो जाएंगे। इट मीन्स हमको v2 तक जाना है, स्टार्टिंग के इसमें के 3 टर्म्स ही लिखने हैं, आगे नहीं करना है।
अब बचा u विच इज साइन x। अगर हम वी नो साइन x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई टू। आपको यहाँ पे चाहिए क्या क्या, nth डेरिवेटिव चाहिए, n-1 डेरिवेटिव चाहिए, n-2 डेरिवेटिव चाहिए। डेट इज un हमारा हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई टू। तो un-1 देन क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस n-1 पाई बाई टू, और un-2 इज साइन ऑफ x प्लस n-2 पाई बाई टू। ये आपका जो है un-2 हो गया। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले आपको un लिखना है, हमने un की वैल्यू लिख दी, साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई टू इंटू वी करना, v इज एक्स स्क्वायर, एट इट इज फंक्शन को रख दिया, nc1 बिकम्स n, un-1 आपने यहाँ लिख रखा है साइन ऑफ x प्लस n-1 पाई बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन v1 इज 2x प्लस nc2 क्या रहता है, nn-1 अपॉन 1 इंटू 2, ये कर दिया आपने। देन un-2 आपके पास आई है साइन ऑफ x प्लस n-2 पाई बाई टू इंटू 2x का 2, आगे के सारे टर्म 0 हो गए। ये हमने nth डेरिवेटिव फाइंड कर लिया x स्क्वायर साइन x का। लेकिन ये क्या चाहते हैं, nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 चाहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एनी टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए 2x है, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा। डेट इज ये टर्म भी नहीं मिलेगा आपको, ये टर्म भी नहीं मिलेगा। यहाँ जब आप x को 0 रख देंगे तो आपके पास आउटपुट में क्या होगा, n इंटू n-1 अपॉन 2 साइन ऑफ n-2 पाई बाई 2, और ये 2 यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका जो है nth डेरिवेटिव आ ही गया था, x इज इक्वल टू 0 हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये टर्म आपका 0 हो गया, क्योंकि एनीथिंग यहाँ पे आप 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर 0। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए x है, ये मल्टीप्लाइड होगा 0 से 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, n-1 साइन ऑफ x को 0 कर दिया, n-2 पाई बाई 2। ये आपका इसका आंसर हो गया। मीन्स हम nth डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, nth डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेशली यहाँ पे इन्होंने x इज इक्वल टू 0 पे कहा था, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे उन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ करना है हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, देखिए वाई एन प्लस 2 का रिलेशन जो है, प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर वाई एन इज 0। ये हमको इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। गिवन हमारे पास क्या है, y विच इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वंस विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 आपका y बिकम्स y1। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, log x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x, बट यहाँ पे x नहीं है, x जगह क्या है, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x का 1 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इस जगह टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास था 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और इससे बचेगा क्या आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अगर कर दें, इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, डेट इज y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1। स्क्वायरिंग अगर बोथ द साइड्स कर दें तो ये बिकम्स y1 स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स y1 स्क्वायर इज 1। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट इट इज रहा, y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y1 y2
प्लस आप ये फंक्शन अब एट इट इज़ आ जाएगा y1 स्क्वायर, इसको 1 का 0 हो जाएगा, इसका 2x हो गया। देखिए इस टर्म में आपको 2y1 कॉमन मिल रहा है, तो 2y1 जब हमने कॉमन कर लिया तो ये हमारे पास बचा क्या, y2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y1 कॉमन कर लिया है, दिस इज एक्स y1 इज 0। इन ये थ्री हैं टर्म्स जिनका प्रोडक्ट 0 है। 2 0 नहीं होगा, y1 भी 0 नहीं होगा, क्योंकि y1 अगर 0 हो गया इट मीन्स y इज कांस्टेंट, जब y कांस्टेंट हो गया तो nth डेरिवेटिव की कोई बात ही नहीं है। तो क्या इंप्लाई करता है कि दिस टर्म इज 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज 0। अब हमने इस इक्वेशन को, पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्दर फिर से n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, क्योंकि यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं, दो इसमें भी हैं, दो इसमें भी हैं, तो nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको लेबनीज थ्योरम का यूज़ करना ही पड़ेगा। nth टाइम इसको हमने लेबनीज थ्योरम का यूज़ कर दिया, ये v आपका हो जाएगा, ये u हो गया। इसी तरह जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 yn प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस nc2 yn इंटू 2। ये आपने यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इस सेम काम यहाँ करते हैं, v इसको ले लेते हैं, y1 को u ले लेते हैं, तो दिस इज प्लस yn प्लस 1 x प्लस nc1 yn, क्योंकि x का 1 हो गया, आगे सब टर्म 0 हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट इट इज लिख दिया, nc1 इज n 2nx हो गया, दिस इज yn प्लस 1, nc2 इज nn माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, yn प्लस x टाइम्स yn प्लस 1 प्लस nc1 इज nyn। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये टर्म एट इट इज यहाँ लिख दिया, yn प्लस 1 आपके पास एक ये है और yn प्लस 1 एक ये है, तो x yn प्लस 1 कॉमन कर लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा 2n प्लस 1, ये दिस थिंग प्लस ये दिस इज n स्क्वायर माइनस nyn, यहाँ पे आपका प्लस का nyn, तो n स्क्वायर yn आपका बचा प्लस nyn माइनस yn 0 हो गया, आपका ये प्रूफ हो गया। ओके नाउ इस पे इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और कहा है फाइंड करिए yn 0 फाइंड करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। tan इनवर्स x का हमें डिफ्रेंशिएशन पता है, y1 क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज 1, इसको हमने ये जो आपको गिवन था इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। ओके फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जब फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 हो जाएगा प्लस इसका 2x y1, दिस इज 0। इस पे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तो दिस इज v, दिस इज u, तो इसको किया yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 yn प्लस 1 2x प्लस nc2 yn2, ये आपका हो गया। देन इसको हम v ले लेंगे, इसको u ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2 को हमने कॉमन कर लिया है, yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस nc1 yn, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, दिस इज 0। रीअरेंज करते हैं इसको, तो ये आपका yn प्लस 2, ये इक्वेशन आ गई, बट हमें यहाँ फाइंड क्या करना था, yn 0 फाइंड करना था। तो yn 0 के लिए हमको क्या चाहिए, y0 पता होना चाहिए, y1 0 पता होना चाहिए, y2 0 एंड सो ऑन। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में रख दी, इसमें गिवन tan इनवर्स 0 0 होता है, तो y0 0 हो गया। यहाँ पे जब x को हमने 0 रखा तो y1 0 हमारा 1 हो गया, y2 पे इससे हमने जब 0 रखा, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 है, तो y2 आपका 0 हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया y0 इज 0, y1 0 इज 1 एंड y2 0 इज 0। अगेन अब पुट कर दें ये इक्वेशन 4 जो हमको आउटपुट में मिला था, इसमें अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा yn प्लस 2 0 इज माइनस का nn प्लस 1 yn 0। अब हम n को 1 2 3 करते हुए आगे चलते हैं, 1 रखते हैं तो y3 0 क्या होगा माइनस 1 इंटू 2 y1 0 की वैल्यू हमारे पास है 1, दिस इज माइनस 2। इसी तरह 2 रखेंगे तो हमको y4 0 मिल जाएगा, दैट इज माइनस 2 2 प्लस 1 3 y2 0 ही है आपका। फिर y5 पे पहुँचते हैं, 3 रखने पे
तो यहाँ पे 3 आप रख रहे हैं तो माइनस का 3, ये 4 y30 आपको पता है -2, तो दिस इज 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिए हमको जो सिमेट्री यहाँ मिल रही है, अगर आपको देखना हो तो y20 देखिए आपको क्या मिल रहा है, y20 इज 0, y20 के बाद आपको y40 क्या हुआ, वो भी 0 है, ये सब आपको 0 मिल रहा है। दैट इज y ऑफ 2n 0 कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। लेकिन ऑड में आपके पास क्या है, y10 आपके पास कितना है, 1 है, y30 आपके पास क्या है, y30 इज -2, y50 आपके पास देखिए क्या है, इज फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स जब हमारा ये ऑड होगा 2n + 1 0 पे चले तो देखिए प्लस माइनस अल्टरनेट में आ रहा है, इट मीन्स -1 की पावर n और इंटू फैक्टोरियल 2n रख के आप चेक कर सकते हैं। देखिए n को अगर हम 0 रखते हैं तो -1 की पावर 0 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये y10 मिल गया। n को 1 रख दें तो 2 1 3, 3 को रखेंगे तो माइनस और ये -1 दिस। तो यही हमने यहाँ लिख रखा है, yn2 + 0 आपको -1 की पावर 2 -1 की पावर n फैक्टोरियल ऑफ 2n एंड y ऑफ 2n 0 is 0. Okay, thank you.